धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आजकल अपने पैतृक गांव के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, या यूं कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। उनके दौरे के दौरान कुछ ही घंटों में एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र 3 साल है, उसकी पैरामिलिट्री फोर्सेज की गाड़ी से कुचलकर मौत हो गई और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों ने रुककर देखने की कोशिश भी नहीं की। यही नहीं, जाम लगने की वजह से कुछ ही घंटों बाद एक बीमार महिला की मौत हो गई है। बीमार महिला की मौत के बाद डीएम और वहां का पुलिस कमिश्नर महिला के घर पहुंच गया। कहने लगा, राष्ट्रपति जी ने दुख व्यक्त किया है और हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। इस मौत की कोई भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन आगे कोशिश करेंगे कि जाम लग के ऐसे किसी की जिंदगी ना जाए। तो बड़ा सवाल यही पैदा हो गया कि महिला की मौत के बाद उसके घर चले गए डीएम कमिश्नर और जाके बताने लगे कि राष्ट्रपति ने मैसेज भिजवाया, लेकिन जहां वो 3-4 साल की बच्ची मरी है, सड़क पे कुचलने से उसकी मौत हुई है, उसकी माँ कैसी बेरहमी से रो रही है, वहां पे ये लोग क्यों नहीं गए हैं। सवाल यही पैदा होगा। ये खबर सामने आने के बाद आपके कि दोनों घटनाएं कहाँ की हैं, तो वो भी आपके सामने बताएंगे, और दोनों घटनाओं में किस किस तरीके की भूमिका पुलिस और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की आ रही है, वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर को 2 हिस्से में आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले हिस्से में बच्ची से जुड़ी हुई खबर आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि वो पहले हुई है। शुक्रवार की दोपहर का वक्त था। उस वक्त राष्ट्रपति का काफिला रेरा की ओर जा रहा था। बताया जा रहा है कि उसी काफिले में, जो अखबार में छपी खबर के मुताबिक, पैरामिलिट्री फोर्सेस की एक बस थी। बस की चपेट में आकर एक बाइक सवार परिवार घायल हो गया। मतलब उस पर पति पत्नी और अपनी 3-4 साल की बच्ची को लेकर बैठे हुए थे। बच्ची गंभीर रूप से घायल होगी, लेकिन बताया जा रहा है कि कानपुर के अकबरपुर थाना क्षेत्र के नारिहा इलाके में ये वारदात होने के बाद वो लोग, यानी कि जो काफिले वाले थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले थे, अपना वाहन लेके नहीं रुके और बच्ची की माँ सड़क पर वहीं, कितनी बेरहमी से बताइए, बच्ची उसके सामने घायल हो गई है और बाद में वो अस्पताल में मर गई है। और उसकी माँ कैसे विलाप कर रही है, सुन लीजिए। अस्पताल के कॉलेज सुन लिया आपने। इस बारे में कुछ खबरें अखबार में कहीं कहीं छपी हैं, लेकिन पूरे तरीके से खबरें नहीं छपी हैं। ये मृतक बच्ची, जिसकी उम्र 3-4 साल बताई जा रही है, घाटमपुर थाना पड़ता है कानपुर का, और वहीं का नगीनापुर एक इलाका पड़ता है, वहाँ की रहने वाली थी। और उस वारदात के वक्त, इसका नाम कनिष्का है, वारदात के वक्त अपने माता पिता के साथ सड़क पार कर रही थी। उसी दौरान ये वाहन की चपेट में इनकी बाइक आ गई और यहाँ कोई रुका नहीं, ये बताया जा रहा है। लेकिन कहा गया कि जब इसकी माँ यहाँ बैठ के रो रही थी, तो उसी दौरान पीछे से एसपी केशव कुमार चौधरी आ गए। उन्होंने अपनी गाड़ी के ज़रिए इसको पहले ज़िला अस्पताल पहुँचाया और बाद में उस बच्ची को हैलेट अस्पताल में ले जाके भर्ती किया। अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि एसपी ने अपने पास से पैसे खर्च करके दवाइयाँ भी ला के दी, ये भी उसमें लिखा गया है। लेकिन बाद में उस बच्ची की मौत हो गई। इस बच्ची की मौत के मामले में कोई ऐसी खबर हमें नहीं मिली कि पुलिस वालों ने माफ़ी मांगी हो, डीएम ने कहा हो कि हमारे पास मैसेज भेजा है राष्ट्रपति ने और कहा है कि उनके काफिले में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की गाड़ियाँ थी उससे कुचल के एक बच्ची की मौत हो गई, उस पर उन्हें दुख है, या वो दुख जाहिर कर रहे हैं, या वो कुछ और कह रहे हैं। कोई ऐसी खबर हमें ढूंढने पे नहीं मिल पाई है, और ना ही पुलिस अभी तक ये बता पाई है कि आखिर वो कौन सी गाड़ी थी राष्ट्रपति के काफिले की जिससे ये बाइक टकराई या बाइक चपेट में आई और जिसकी वजह से इस मासूम बच्चे की मौत हुई है। इन सवालों का भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि भाई कोई तहरीर दी जाएगी तो एफआईआर दर्ज करके मामले की जाँच की जाएगी। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। वो एक मासूम बच्ची थी जिसके पास अपनी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई थी, लेकिन बचपन में ही उसकी सांसें ख़त्म कर दी गई और उसको लेके किसी को कोई शौक जताने का भी वक्त नहीं मिला। लेकिन अब दूसरी घटना देखिए। ये तस्वीर है वंदना मिश्रा की। वंदना मिश्रा कानपुर के किदवई नगर की रहने वाली थी और वो इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन IIA की कानपुर से महिला विंग की अध्यक्ष हुआ करती थी। उनकी तबीयत खराब थी। उनके पति शुक्रवार की शाम उनको लेकर जा रहे थे अस्पताल की तरफ। उसी दौरान राष्ट्रपति का काफिला गुजर रहा था, जिसके चलते जाम लगा दिया गया था। लोगों को रोक के राष्ट्रपति को गुजारा जा रहा था।
गोविंदपुरी पुल पर ये थी। करीब 45 मिनट की जाम में रही। इनके पति ने पुलिस वालों से, ट्रैफिक पुलिस वाले और जो भी तमाम लोग थे उनसे खूब मिन्नतें की कि इनकी पत्नी की तबीयत ख़राब है, लेकिन शरद मिश्रा खूब गुजारिशें करते रहे। पुलिस वालों ने नहीं सुना। आखिरकार जाम खुला। उसके बाद ये अपनी पत्नी को अस्पताल ले गए। जांच के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अब इसके बाद खबर में जो ट्विस्ट आता है वो यहाँ पे देखिए। इसके बाद पुलिस कमिश्नर जो है वो एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके कहते हैं कि बहन वंदना मिश्रा की मौत पर राष्ट्रपति ने दुख व्यक्त किया है। और राष्ट्रपति को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने डीएम और पुलिस कमिश्नर को बुला के उनसे इस बारे में जानकारी ली कि हाँ कैसे क्या हुआ। और उन्होंने कहा कि आप दोनों वहाँ जाएंगे। उसके बाद डीएम आलोक त्रिपाठी और पुलिस कमिश्नर जो हैं ये दोनों लोग पहुँचे हैं उस पीड़ित परिवार के घर और उसको सांत्वना दी है और कहा है कि कोशिश करेंगे कि आगे से किसी के साथ ऐसा ना हो। यही नहीं, इस पूरे मामले में बताया जा रहा है पुलिस कमिश्नर के हवाले से कि दरोगा सुशील कुमार समेत 3 सिपाहियों को ज़्यादा देर तक सड़क जाम रखने के आरोप में सस्पेंड भी कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यही कि वंदना मिश्रा के मामले में राष्ट्रपति हों, प्रशासन हों, पुलिस कमिश्नर हों, सब जितने सेंसिटिव बन के दिखा रहे हैं, क्या उस 3 साल की मासूम बच्ची के मामले में भी उतनी सेंसिटिविटी दिखा रहे हैं क्या? हमें ऐसा कुछ मिला नहीं जो हम आपके सामने रख सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर यही है कि भैया मरने वाले का प्रोफाइल बड़ा होना चाहिए। इस चीज़ को हमेशा समझ लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ 543 सांसद लोकसभा के, 200 कुछ सांसद राज्यसभा की, पूरा सिस्टम उन्हीं लोगों के आसपास चलने के लिए बना हुआ है। वहीं से कानून बनते हैं, वहीं से कोर्ट को उन कानूनों का पालन करना पड़ता है, उनको परखना पड़ता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सब कुछ पूरा आसपास उन्हीं के सब चलता है। पूरा सिस्टम उन्हीं के लिए ऐसा लगता है जैसे बना हुआ। जब वो चलते हैं सड़कों पे जाम लगा दिया जाता है, आम आदमी को गुजरने के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। आम आदमी की कोई वक़्त नहीं है। और ये मैं फिर कह रहा हूँ, वो गरीब की बच्ची थी, मर गई, उस बारे में किसी को दुख नहीं जताया जा रहा। लेकिन वंदना मिश्रा एक प्रोफाइल था, एक बड़ा नाम था, तो उस बारे में डीएम और कमिश्नर भी घर पहुंच जाए। क्यों भाई? डीएम कमिश्नर उस बच्ची के घर नहीं जा सकता था, और गया था तो कम से कम ट्वीट करके बताए। लेकिन वहाँ नहीं गया तो ये भी बताना चाहिए। गरीब की मौत का वो कहते हैं ना नवाज देवबंदी का, मैं अपने बच्चों की खातिर ही जान दे देता, मैं अपने बच्चों की खातिर ही जान दे देता, मगर गरीब की मौत का मुआवजा कम है। गरीब की मौत का मुआवजा कम है। छोड़ दीजिए कहानी को, क्या बताएं आपको। लेकिन कुल मिला के जो दोनों तस्वीरें उभर के आई हैं, ये बहुत कुछ सारे सवाल पैदा करती हैं। और ये सवाल इसलिए भी पैदा करती हैं क्योंकि राष्ट्रपति जिस समाज से आए हैं, बीजेपी डंका पीटती है ना कि दलित समाज के व्यक्ति को हमने राष्ट्रपति बना दी। कम से कम राष्ट्रपति के जरिए प्रोफाइल ना देखकर इस बच्ची के दर्द को भी समझा जाता तो लगता कि हाँ उन्हीं के किसी समाज से, SC ST OBC या माइनॉरिटी से कोई शख्स निकल के वहाँ तक पहुँचा और वो इन पीड़ितों के, इनके जो दर्द है, इनके जो एहसास है उसको समझने की कोशिश करता है। लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। नाम वंदना मिश्रा ही सामने आया। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।